एक ऐसा गेम है जो कि हर इंसान को बीमारी दे देता है। फ्लू जो कि गेम खेलने से आता है। आपको अजीब लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन सुनो, GTA गेम रिलीज होने वाला है और आपको पता है जितने भी कंपनीज है जिसमें कि लोग जॉब करते हैं डेली, वो कंपनीज तैयारी कर रही है GTA फ्लू की। GTA फ्लू एक एक्चुअल टर्म है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। जिस दिन GTA गेम रिलीज होगा उस दिन सब कोई छुट्टी मांगते हैं। और एक होता है ना कि ठीक है बड़ा इवेंट है, लोग छुट्टी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं, लोग भयंकर लेवल से छुट्टी मारते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक शहर का सर्वे जब किया जाता है तो 100 में से 70 लोग गायब रहते हैं और रीजन सिर्फ ये गेम का रिलीज। ऐसा लास्ट बार तब हुआ था जब GTA का लास्ट पार्ट आया था। तो हाँ, GTA फ्लू एक एक्चुअल चीज है और रिपोर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर की कंपनीज इसी का भयंकर तैयारी कर रही है क्योंकि वो तूफान आने वाला है। और आपको पता है GTA सीरीज गेम्स की दुनिया में असल में सबसे बड़ी गेम है, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी। फैक्ट नंबर 9, हमारे धरती पे जो 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उसका बॉस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। आपको पता ही होगा जो ISS है वो सबसे बड़ा है। वो आप कह सकते हो कि जितने सैटेलाइट्स है वो वर्कर्स है और ये है बॉस का ऑफिस। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भाई मैं अपने छत पे जाता हूँ तो मुझे ये दिखता क्यों नहीं है, क्या वो है भी? तो ऑफ कोर्स भाई देखो क्या है ना, आप चाहो तो आपके पास थोड़ा सा भी अगर पावरफुल टेलीस्कोप हो, आप जूम करोगे ना तो आप इस फोटो को देखो, कुछ ऐसा आपको आसमान में लिटरली जाता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा ये कौन सा मशीन जा रहा है भाई। और ऐसे इमेज बहुत लोग पोस्ट भी करते हैं। तो यही है ISS, इसको आप देख सकते हो चाहो तो। छोटा वाला जो बाइनोकुलर होता है वो भी आपके पास है तो आप छत पे जाओगे और बहुत सारे ट्रैकिंग वेबसाइट होते हैं, वो बता देते हैं कि कब आपके ऊपर से जा रहे हैं। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के ऊपर से ISS कब गुजरेगा ये आप देख सकते हो नेट पे। वैसे भी तो मान लो शाम 6 बजे तो आप 6 बजे छत पे गए और ऊपर देखे तो आपको दिखेगा वो जाते हुए और कुछ ऐसे ही धुंधला धुंधला दिखेगा। तो हाँ, बात यह है कि सैटेलाइट्स का बॉस असल में पूरा विजिबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। और हाँ, जहाँ तक टेलीस्कोप की बात है तो 200 रुपए में मेले में बाइनोकुलर मिल जाता है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे इंडिया में साइंस एंथुसियास्ट लोगों की कमी नहीं है, जो विज्ञान में इंटरेस्टेड है ऐसे लोगों की कमी नहीं है भाई। क्योंकि आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो 2,80,000, 17 लाख, 20 लाख, 10 लाख ऐसे प्राइस के टेलीस्कोप भी आपको दिख जाएंगे, जिसका हमारे भारत में रेगुलर सेल होता है, तभी तो लिस्टेड है। तो हाँ, 17-18 लाख की गाड़ी खरीदने के बदले टेलीस्कोप लूंगा, इतने भयंकर लेवल वाले साइंस एंथुसियास्ट लोग भी हमारे इंडिया में हैं। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही डीप सा फैक्ट है जो विज्ञान ने फाइंड आउट किया है। देखो, कोई आपसे पूछे कि हमारा ब्रह्मांड खत्म कब होगा तो इसका आंसर क्या है? तो मैथमेटिक्स में इसको बताया जाता है जैसे अभी तक जितना भी कैलकुलेशन हुआ था, पूरे विज्ञान में जितना भी नॉलेज मौजूद है और पास्ट में जो कारनामे आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो सब किए हैं और जितने एस्ट्रोफिजिसिस्ट किए हैं जो कि स्पेस को स्टडी करते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स, डार्क मैटर, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रिंग थ्योरी, एटम के नीचे वाले प्लैंक लेंथ के बारे में जो लोग जानते हैं, उन लोगों ने सब मिलके ये फाइंड आउट किया था कि हमारा ब्रह्मांड कब खत्म होगा। अभी जो रिसेंट वक्त है इसके पहले तक एक बात थी कि हमारा ब्रह्मांड 10 टू द पावर 1100 ईयर में खत्म होगा। मतलब ये बहुत ज्यादा है ना, 10 टू द पावर 1100 यानी 10 के आगे 1100 जीरोस। लेकिन अब साल 2025 में ये रिवील हुआ एक बहुत ही भयंकर चीज कि ब्रह्मांड उतने साल तक नहीं टिकेगा। हाँ, सिंपली बोलो तो यही पता चला है। अब टिकेगा 10 टू द पावर 65 या 70 तक मुश्किल से। और ऑफ कोर्स ये भी बहुत है ना, तो ये खरबों लरबों साल है। इतने टाइम में आप और हम शायद 1 अरब 2 अरब बार जन्म लेके मर चुके होंगे। तो हमारे एक इंसान के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्स का बिहेवियर काफी अजीब है। नीदरलैंड्स में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, रोडबाउड यूनिवर्सिटी। अब उसी यूनिवर्सिटी में आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, वहीं पे ये पूरा स्टडी हुआ और उसी में यही पता चला कि 10 टू द पावर 78 ईयर्स यही हाईएस्ट है यूनिवर्स का लाइफ। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत डीप सा फैक्ट है एल्गोरिदम के बारे में। आपको पता है आप जब भी अपना फोन उठाते हो और जो भी ऐप खोलो, चाहे वो YouTube हो, Instagram हो, वो काम कैसे करता है? एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम क्या है? एक सिस्टम है जो कि आपको वही दिखाता है जो कि आपको देखना है। अगर आप फैक्टेक्स की वीडियो रेगुलर देखते हो तो मेरे वीडियो चाहे अभी आए चाहे 6 महीने बाद आए, आपको दिख ही जाएगा क्योंकि आप इंगेज होते हो। कैरी मिनाटी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो कब वीडियो डालते हैं? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद आता है, लेकिन उसमें व्यूज क्या कम आते हैं? नहीं। जितने रेगुलर व्यूअर्स है चैनल के, चाहे वो मेरा हो चाहे कोई भी चैनल हो, वो आ ही जाता है क्योंकि एल्गोरिदम में बंधा हुआ है, आप जुड़े हुए हो मेरे से। एल्गोरिदम में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम शुभम है तो शुभम फैक्टिक्स की वीडियो बहुत देर तक देखता है। तो मेरा वीडियो अगर 10 साल बाद भी आए और आप अगर वही गूगल अकाउंट यूज कर रहे हो 10 साल बाद भी,
तो आपको पहुंच ही जाएगा। ये तो फैंटास्टिक बात है, टेक्नोलॉजी बहुत ग्रेट है। एल्गोरिदम्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इंडस्ट्री बसी हुई है, इतना पावरफुल चीज है ये एल्गोरिदम। वो सब तो ठीक है, पॉजिटिव साइड हमने बात कर लिया, लेकिन मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूँ वो नेगेटिव साइड के लिए बता रहा हूँ। एल्गोरिदम लोगों में लड़ाई करवाता है। आपका कोई दोस्त है जो कि दूसरे धर्म का है, दूसरे रिलीजन का है, तो उसके फोन में उसके रिलीजन का कंटेंट आएगा, आपके फोन में आपके रिलीजन को बढ़ावा देने वाला कंटेंट आएगा। अब जो फेक न्यूज फैलेगी किसी भी धर्म के बारे में, तो वो उसके फोन में भी जल्दी आ जाएगा। और अगर कोई फालतू सी न्यूज आई जो कि असली ना हो और वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए हो ताकि दंगा हो, तो वो आपके फोन में आ ही जाएगा, क्योंकि आप अपने धर्म में ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हो और रहोगे। और घर में एक हस्बैंड और एक वाइफ जिनके बीच में लड़ाई होती रहती है और बहुत ज्यादा ही लड़ाई होती है घर में, उनका फोन आप देख लो एक बार। हस्बैंड के फोन में ऐसे वीडियोस आएगा कि औरत को झुक के रहना चाहिए, और वाइफ के फोन में वो वाले वीडियोस आएंगे कि मर्द को औरत का केयर करना चाहिए, औरत देवी होती है। तो समझ रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि कंटेंट गलत आता है, वो नहीं, लेकिन एल्गोरिदम्स आपके बिलीफ को और तेज करता है, एम्पलीफाई करता है। और हर बार की बातें तो छोटी बात हो गई, जब धर्म की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, और रिलीजन में जो फेक न्यूज फैलाते हैं बहुत चीजों के बारे में, उसमें जो ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ पे दिक्कत आता है। और एल्गोरिदम बहुत ताकतवर तरीके से वैसे फेक कंटेंट को पुश भी करता है। दिक्कत ये है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इलॉन मस्क का स्टारलिंक बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। तो लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों भाई, बांग्लादेश में आ गया और इंडिया ऐसे बड़े देश में इतनी अच्छी सर्विस अभी तक नहीं आई। भाई स्टारलिंक लॉन्च हुआ ना तो इंडिया का हर एक सेंटीमीटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, चाहे साउथ का रीजन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का किसी पहाड़ के अंदर का गुफा हो, हर जगह हर एक सेंटीमीटर ऑफ लैंड में इंटरनेट पहुंच जाएगा, जस्ट बिकॉज वो ऊपर से सैटेलाइट से आ रहा होगा। तो असल में बात यह है ना कि इंडिया मार्केट नहीं है ना, इंडिया सुपर ह्यूज मार्केट है। इंडिया सुपर ह्यूज मार्केट की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे जो भी सर्विसेज आएंगी उनको बहुत सोच समझ के लाना पड़ता है, और यहाँ के रेगुलेशंस भी उतनी इजी नहीं है अनलाइक अदर कंट्रीज। तो इसलिए यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा होना ही है। बहुत लोग कहते हैं डिस्कशन में कि ये इनएविटेबल है, ऐसा होना ही है कि टेस्ला, इलॉन मस्क का जो टेस्ला कार का ब्रांड है वो, और ये स्टारलिंक दोनों आ ही जाएगा। फैक्ट नंबर 5, ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आप कोई सामान मंगाते हो तो जहां से मंगा रहे हो, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर खाना मंगाओगे, तो आपको पता होगा कि ऐप वाले अपना भी चार्ज काटते हैं, जिसको कि मार्केट प्लेस फी कहा जाता है। कि अगर जोमेटो प्लेटफॉर्म दे रहा है तो उसका फी काटेगा। शुरुआत हुई थी 5-6 रुपए से, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ है, अब तो 10-10 रुपए प्लेटफॉर्म फी कट रहा है। अमेजोन में भी मार्केट प्लेस फी आ गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रही है कंपनीज, मतलब हमसे इतना पैसा क्यों ऐंठा जा रहा है। तो देखो बात यह है ना कि लीगली मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अजीब लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म फी को लेके, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एज अ पर्सन, एज अ भारत का नागरिक, कोई जरा भी 1% भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप सामान कहाँ से लोगे। वो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जहां से चाहे वहां से लो। ऑनलाइन नहीं लेना है कुछ सामान तो ऑफलाइन लो, इसका कंट्रोल आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब लेकिन कंपनी बहुत स्मार्ट है, वो सस्ते दामों में चीजों को बेचकर पहले आपका ब्रेन को वॉश करती है, आपको आदत लग जाएगा। फ्रैंकली कहूँ तो मैं भी बहुत कुछ ऑनलाइन मंगाता हूँ, मुझे आदत हो गया, मुझे लगता है क्या शॉप में जाना, ऐसा एक हार्डकोर मेरा ब्रेन ये हो चुका है, आदत लग गई है। तो ये आदत बहुत पावरफुल है। अब मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करोगे कि भाई 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 जियो ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया। जियो के शुरू में कितने सस्ते प्लान्स थे और अब देखो बैक टू डिफॉल्ट हो ही गया, ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्राइस हो गया। हाँ मुझे पता है 2016 के पहले जो प्राइस था वो क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अभी प्राइस अच्छा खासा तगड़ा प्राइस हो चुका है। और चाहे 1 मिलियन पीपल प्रोटेस्ट कर ले, ये हटने वाला नहीं है। और एग्जांपल थोड़ा आप सोचो, जोमेटो में ऑल ओवर इंडिया लाखों ऑर्डर्स होते हैं एक दिन, और एक इंसान से अगर 10 रुपए ले तो वो करोड़ों में प्ले कर रहे हैं डेली। ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, इसमें कुछ गजब बात नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी मेहनत की कमाएगी ही, लेकिन पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। इनफैक्ट लोगों का भी कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने इतना स्मार्टली प्ले करके आपका आदत डलाया है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई स्पेसशिप्स जो बनते हैं ऊपर जाने के लिए, जैसे कि प्यारे यूरोपा चांद के लिए एक रोबोट बनाया गया था, या फिर चंद्रयान को ले लो, तो इनका टेस्टिंग कैसे होता है। अब देखो यहाँ तो ऐसा करो आप, हवा है ना, स्पेस में हवा है नहीं है, तो आपको पता है हर एक स्पेसशिप यहाँ टेस्ट नहीं होती है भाई। हम स्पेसशिप को हवा में टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पेस का कंडीशन अलग है ना, स्पेस में तो कोई हवा नहीं है, प्योर वैक्यूम। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नासा का $1 बिलियन फैसिलिटी है, जहां पर वो बहुत बड़े डोम शेप्ड एरिया में, एक बहुत लार्ज एरिया में से हवा निकालते हैं, और वो एरिया पूरा वैक्यूम हो जाता है। आपको पता है 30 टन हवा है मानो उसके अंदर, वो सारे को सक आउट कर लेते हैं, वो वैक्यूम बन जाता है। अब उसके अंदर लास्ट में 2 ग्राम हवा बचता है लास्ट में,
और तब वहीं पे स्पेसशिप की टेस्ट होती है। एक मिनट, आप में से सबसे इंटेलिजेंट वाले होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 ग्राम हवा क्यों छोड़ दिया भाई। आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि हवा निकाल देता है, लास्ट में 2 ग्राम छोड़ देता है, क्यों? तो देखो, 2 ग्राम छोड़ा नहीं जाता है, वो छूट जाता है, क्योंकि धरती पे कंप्लीट वैक्यूम बनाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, मैथमेटिकली स्पीकिंग, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स वैक्यूम मतलब 2 ग्राम मतलब ना के बराबर है, लेकिन मैंने एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बोला कि लास्ट में 2 ग्राम हवा रहता है, तो खैर वो अलग बात हो गई। तो उसी जगह पे स्पेसशिप की टेस्टिंग होती है और वहां पर उसको बहुत देर तक चलाया जाता है और सारे टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि धरती पे वो स्पेस बन जाता है। तो यही था स्पेसशिप्स का सीक्रेट रिसर्च सेंटर। फैक्ट नंबर 3, क्रिकेट मैच के समय क्या होता है कि आप नोटिस करना, जैसे कोई टीम जीतती है, अजीब लगता है लोगों को कि जीती, वैसे ही 1 सेकंड वेट करो, 2 सेकंड में न्यूज तुरंत आ जाता है कि इस टीम ने इस टीम को इतने रन से बीट कर दिया और इस टीम की क्या क्या तारीफ वाली बातें हैं, सब लिखी रहती है उस आर्टिकल में। अब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये करते कैसे हैं? कोई भी खबर को आने में पहले 1-2 मिनट लगता था कि हाँ ये टीम जीत गई, फिर वो टाइम कम होके 20-30 सेकंड रहा कि 20-30-40 सेकंड बाद ही वो न्यूज आ जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे टीम जीती, 2 सेकंड भी नहीं होता है और न्यूज आ जाता है। तो लोग पूछते हैं ये कैसे, क्या कोई AI वगैरह टाइप करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। न्यूज एजेंसीज में जो लोग काम करते होंगे उनको पता होगा, वो हंस रहे होंगे अभी। क्या है कि मान लो पंजाब और RCB में मैच हो रहा है, तो पंजाब का पूरा जीतने का लेखा, पूरा विवरण कि इसने जीता, इसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं और जनरल लाइंस उसमें डाल देते हैं, और दूसरे टीम का भी वही विनिंग आर्टिकल बना देते हैं। और इसके साथ साथ दोनों का लूजिंग आर्टिकल भी होती है कि अगर ये टीम हार गई तो हम लोग तुरंत हारने वाले को पब्लिश कर देंगे। एक टीम का जितना हारना, दूसरे टीम का जितना हारना, सबका आर्टिकल रेडी रहता है, और जो रन वाला कॉलम होता है वो खाली रहता है कि इतने रन से जीता। अब जैसे जीतता है, तुरंत 1.5 सेकंड के अंदर उस रन को फिल करके वो आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं। तो हाँ, मतलब न्यूज को प्रोवाइड करना, ये जो एरिया है ये इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो न्यूज सबसे पहले कोई दे पाएगा वही वायरल हो पाएगा। और इसका नॉर्मल टाइमिंग अब 30-40-20 सेकंड नहीं रहा भाई, 2 सेकंड हो चुका है, 2 सेकंड। और एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, मेरा जो चंद्रयान के ऊपर लॉन्ग वीडियो है, वो सबसे मेरे व्यूड वीडियो में से एक है। मैंने चंद्रयान के दिन उस वीडियो को पहले ही बना के रखा था, क्योंकि मेरे को फुल भरोसा था, इमोशनली स्पीकिंग भी और टेक्निकली भी मुझे भरोसा था कि वो लैंड कर जाएगा। और जैसे वो 6 बजे लैंड किया और सब ताली बजा रहे थे, मैंने एकदम उसी टाइम पे चंद्रयान के ऊपर वीडियो डाल दिया था। तो क्योंकि मैं 1 भी मिनट लेट नहीं हुआ था, तो मुझे उसका इनिशियल एडवांटेज मिला भी था, नॉर्मल से 5x ज्यादा व्यूज आए थे। तो हाँ, ये हो रहा है कंटेंट न्यूज देने के दुनिया में। फैक्ट नंबर 2, देखो ये भी एक बहुत ही थॉटफुल फैक्ट है। देखो मैं 3 उंगली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब मान लो ये उंगली जो है ये काफी स्पेशल है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या है कि 2 चीज है जिसके बारे में हर कोई जानता है, और ये सबसे बेसिक चीज है हमारे ब्रह्मांड की। क्या क्या? स्पेस और टाइम। हमारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? ये स्पेस, ये जो खाली जगह है, आप अपने आसपास देखो, ये स्पेस है, तभी तो ब्रह्मांड है। और दूसरा है टाइम, जो कि हमेशा बीत रहा है। तो स्पेस और टाइम जो 2 सबसे फंडामेंटल चीज है हमारे यूनिवर्स की, ये तो है ही, लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि फंडामेंटल चीजों में सिर्फ स्पेस और टाइम नहीं आता है, बल्कि और भी कई चीजें आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइम जो है, ये टाइम, इसका कुछ ना कुछ बिल्डिंग ब्लॉक होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस तरह घर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, घर ईंट से बना हुआ होता है, और जब पूरा घर बन जाता है तो क्या ईंट नजर आता है? नहीं नजर आता है ना। घर ही दिखता है हम लोग को मस्त फिनिश्ड स्मूथ सा घर, लेकिन उसका बिल्डिंग ब्लॉक ईंट और सीमेंट है, जिसके चलते वो एग्जिस्ट करता है। तो टाइम जो ये चीज है जो कि हमेशा बीत रहा है, इस टाइम का भी कोई बिल्डिंग ब्लॉक होगा, और वही वो तीसरी चीज है जिससे सब कुछ बना है। तो ब्रह्मांड के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस और टाइम के बारे में तो एनफ जानकारी है हमारे पास, लेकिन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टाइम, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस, इसी को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है कई यूनिवर्सिटीज में। फैक्ट नंबर 1, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबको इंटरेस्ट होते हुए भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जो कहते हैं ना, धरती का गर्मी बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये क्यों खतरनाक नहीं, अल्ट्रा खतरनाक हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बार सुन लो, आपको बहुत अजीब लगेगा। देखो, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे फंगाई के बारे में पता किया है जो कि इंसानों के टिश्यूज को अंदर से खा लेता है। देखो, हमारी जो नॉर्मल दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे कोई खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जो कि ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करे, इंसान को खाने लगे, फेफड़ों को खोखला कर दे, हड्डी को खाने लगे। ऐसा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे धरती का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री, 2-3 डिग्री से भी बढ़े, तो हमारे धरती पे एक रेवोल्यूशन आएगा,
एक नेगेटिव रेवोल्यूशन, एक नई दुनिया, नए नए तरह के बैक्टीरियाज के लिए। अब इन्हें बनने के लिए चाहिए ज्यादा टेम्परेचर। अब नेचर में अगर नेचुरली ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाए इंसान के कारनामों के चलते, तो ये जो फंगाई मिला है जिसका रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्टडी में यही पता चला है कि यही फुल फोर्स में आ सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज को ना रोका जाए तो। मतलब वही है कि जनरल भाषा में, देसी भाषा में आपको कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो जाएगा, तो ये कहना कि देख बबुआ, क्लाइमेट चेंज से होगा ये कि इंसानों में बीमारियां बढ़ेंगी, नई नई तरह की अजीबो गरीब बीमारियां आएंगी अगर हम लोगों ने इस धरती का टेक केयर नहीं किया तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।